के मैं आयो तेरे द्वार, हे वृषभानु की लाडली लीनक मेरी ओर निहार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री बालाजी महाराज की जय, सदुर्देव भगवान की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय, श्री गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव की जय, भक्तों भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर क्लेश्वर परमपिता परमात्मा ठाकुर श्री वृंदावन बिहारी लाल की महत्व अनुकंपा कृपा, श्री कोठी वाले बालाजी महाराज के चरणों में बैठ करके सुंदर सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा का रसपान आप सभी भक्तों ने प्रथम दिवस का रसपान कथा का सुंदर तरीके से लाभ लिया। आप सभी मातृ शक्ति को व्यासपीठ की ओर से राधे राधे, हमारे भाई बंधुजनों को राधे राधे। पूज्य महाराज श्री गुरुदेव भगवान संत समाज को प्रणाम करते हुए आज द्वितीय दिवस की कथा में हम और आप सब प्रवेश करेंगे। आइए अपनी मनोर वाणी को पवित्र करते हुए भगवान के चरणों का आश्रय लें। श्री ठाकुर जी किशोरी राधा रानी की अद्भुत कृपा आप और हम सबको प्राप्त हुई। इस बालाजी धाम प्रांगण आश्रम में जो कथा का रसपान आप सभी कर रहे हैं, पूज्य महाराज श्री की कृपा, यज्ञ नारायण भगवान की अद्भुत कृपा, यज्ञ भी प्रारंभ है। इस जीवन को भगवत चरणों में समर्पित करते हुए कुछ क्षण भगवान के चरणों में लग जाए तो यह देह, ये शरीर हमारी भी शुद्ध हो जाए। जगत पिता परमात्मा का संसार तो बहुत बड़ा है, लेकिन उस संसार में सार्थक वही है जो भगवान के चरणों में लगा है, जो भगवान की भक्ति में लगा है, जो भगवान की कथा कीर्तन में लगा है। तो आइए इस आत्म शरीर को भगवान चरणों में लगाते हुए द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व श्री बालाजी सरकार के चरणों में प्रणाम करें, ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करें, भागवत भगवान के चरणों का आश्रय लेते हुए कथा में प्रवेश करेंगे। सभी बड़े भाव से गाएंगे। हाँ, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, 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 बाके मुरलिया वाले प्यारे 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 मुरलिया वाले, जीवन है जय हो तेरे हवाले राधे, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले,
लाल की जय हो। हम कठपुतली तेरे हाथ की, 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 हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, चाहे तुझे से नचा ले मुरलिया वाले, चाहे तुझे से नचा ले मुरलिया वाले, ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जय हो हे हरि। बोले श्री बालाजी सरकार की। हम हैं बंसी तेरे अधर की, 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 हम हैं बंसी तेरे अधर की, हम हैं अपने चरण का दास बना ले, 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 अपने चरण का दास बना ले, अपने चरण का दास बना ले, अब तू ही अपना ले मुरलिया वाले, अब तू ही चुप साले मुरलिया वाले, ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले बसुरिया वाले, ये जीवन है तेरे हवाले
बांके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले बांके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले बांके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले मन है तेरे हवाले मुरलिया वाले तेरे हवाले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले ओ मुरलिया वाले। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय श्री सुखदेव भगवान की की जय श्री परीक्षित महाराज की जय हो जय जय श्री राधे। परमपिता परमात्मा श्री हरि की महत्व अनुकंपा प्रेम से बोलो राधे राधे। भैया बात ऐसी है कि जब हम स्कूल में पढ़वे के ताई जामे तो हमारे जो माड़ साहब होमे गुरुजी होमे बेज रजिस्टर में हाजिरी लगावे, बोलो लगावे के नहीं। तो ऐसे ही हमारी ये कथा है, या कथा में बैठवे के बाद जो है राधे राधे से जो है कथा में हाजिरी लगे। हाँ भैया कि कौन कौन हाजिर है और कौन कौन नहीं है। तो एक बार जोर से प्रेम से बोलो राधे राधे। श्री किशोरी जी के नाम में जो करंट है ना, वो ऐसा करंट है कि फिर शरीर जो है रोमांच हो जाता है, फिर उनकी भक्ति में लीन हो जाता है। नहीं तो फिर वही याद आती है मेरी माँ, अब बोले घर में बहू होगी और बाने कचू सब्जी बनाई होगी, बा में न जाने कैसो नमक डालो कैसी मिर्ची डाली होगी। तो जब तक कथा में बैठेंगे फिर वही याद आवेगा। लेकिन जब राधा रानी की भक्ति में हम लीन हो जाते हैं, ठाकुर जी की भक्ति में हम मगन हो जाते हैं, तो फिर कछु याद न रहे। या लिए बीच बीच में जो निद्रा देवी है, आप सबको मालूम है कि जिस समय भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने लंका पर चढ़ाई करी थी, उस समय जो कुंभकर्ण है उसका भगवान ने वध किया। तो जो कुंभकर्ण की पत्नी है जिसका नाम है निद्रा देवी, उसने कहा बोले सरकार आपने मेरे पति को तो मार दिया, लेकिन अब मैं आपके भक्तों को सुखी नहीं रहने दूंगी। बोले देवी आप क्या करोगे? बोले जहां आपकी कथा होगी, जहां आपका कीर्तन होगा, मैं आपके भक्तों के माथे पर जाकर के बैठ जाऊंगी और उनको ऐसी प्यारी नींद में सुलाऊंगी कि वो कथा सुनना, कीर्तन करना सब कुछ भूल जाएंगे। भगवान ने कहा बोले देवी चिंता मत करो, हम बीच में राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री सीताराम, कुछ ना कुछ बीच में जरूर बुलवायो कियो करेंगे, जैसे जो है तुम हमारे भक्तन के माथे पर बैठ ना पाओगी। इसलिए प्रेम से बोलो राधे राधे। कि सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे अहेतुक्यः प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। कल आप सबने कथा सुनी, सुंदर महात्म की कथा, और इधर भगवान श्री सूत जी से समस्त सौनकादिक ऋषियों ने 6 प्रश्न किए। तो श्री सूत जी महाराज ने कहा बोले गुरुदेव मैं अपने श्री गुरुदेव श्री को प्रणाम कर लूं। और श्री सूत जी महाराज के गुरु जी हैं श्री सुखदेव भगवान। तो कल आपने सुंदर भाव से सुखदेव भगवान के चरणों को वंदन प्रणाम किया।
पूज्य महाराज श्री की वाणी के द्वारा अमृत वचन भी हमको प्राप्त हुए। तो वो कथा कल भगवान के चरणों पे जहां से विश्राम हुई, आज कथा प्रारंभ होती है उन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर से। श्री सूत जी से ऋषियों ने पहला प्रश्न किया था, मानव के लिए जो है परम धर्म क्या है, धर्म की व्याख्या क्या है, हम धर्म को जाने, धर्म कहते किसे हैं। क्या प्रातः काल 4 बजे उठ करके स्नान ध्यान करके भगवान की पूजा करना धर्म है, या गौ सेवा करना धर्म है, या संत ब्राह्मण सेवा करना धर्म है, या गुरु मंत्र का जाप करना धर्म है। धर्म की परिभाषा क्या है? तो भागवत की कथा कहती है कि सर्वोत्तम धर्म वही है जिस धर्म में कोई भेद और भाव ना हो, उस धर्म में कोई ऊंच नीच ना हो, उस धर्म में किसी के प्रति अनादर ना हो, समभाव से हम संसार को देखें। यदि ये हमारी माँ है तो ये दूसरी की भी माँ है, अगर ये दूसरी की बहन है तो ये हमारी भी बहन है, ये दूसरे के पिता है तो ये हमारे भी पिता हैं। ये हमारा धर्म है। किसी और की बहन से कोई छेड़खानी करना या किसी से अपशब्द कहना, ये हमारा धर्म नहीं है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति कहती है, सिय राम मय सब जग जानी और करहु प्रणाम जोर जुग पानी। चाहे वो ऋषि हो, संत हो, महात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा, ज्ञानी, ब्राह्मण, माँ, बहन, बेटी, बहू, पिता, पुत्र, भगनी, बधू, कोई भी हो, वो हमारे लिए सम होने चाहिए। अपने पराये का कोई भी उसमें भेद नहीं होना चाहिए। यह है धर्म की परिभाषा। और दूसरा प्रश्न था कि भगवान कौन श्रेष्ठ है, हमको किस भगवान को पूजना चाहिए, हमको किसकी भक्ति करनी चाहिए। तो भागवत की कथा कहती है कि भगवान तो सभी श्रेष्ठ हैं, भगवान तो सभी सर्वोत्तम हैं और सभी भगवान कल्याण करते हैं, लेकिन जो जिस शक्ति को पूजता है उसको उसी के अनुसार फल मिलता है। आप यदि गड़े मुर्दों को पूजोगे तो आपको भूत प्रेत सताएंगे, और यदि आप भगवान को पूजोगे तो आपको जो है सर्व सुख आएंगे। मेरी माँ, आज के संसार की जो विलक्षण बात है वो बात यह है कि अपने को छोड़ करके दूसरे को पूजते हैं और जाकर के चद्दर चढ़ाते हैं। यह हमारे हिंदुओं में सबसे बड़ी कमी है। अपने माँ बाप को नहीं पूजते, अपने गुरु को नहीं पूजते, अपने राम कृष्ण को नहीं पूजते, अपने शिव हनुमान दुर्गा को नहीं पूजते, लेकिन पीर फकीरों पे जाके माथा जरूर टेकते हैं। भैया, इससे कल्याण होने वाला नहीं है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी इस पुराणों में, वेदों में जो वर्णन है वो हमारे देवी देवता कम ना है, 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। आपकी लगन राम में लगे तो आप राम राम करो, आपकी लगन कृष्ण में करे तो आप कृष्ण कृष्ण करो, आपकी लगन दुर्गा में लगे तो दुर्गा जी को भजो, आपकी लगन शिव में लगे तो शिव को भजो, आपकी लगन हनुमान में लगे तो हनुमान को भजो, लेकिन किसी मुर्दे को तो मत पूजो। आप तो पूज करके चले जाओगे, लेकिन जो आपकी आने वाली पीढ़ी है ना, उसको संसार में रहना भी दुर्लभ हो जाएगा। तो भगवान तो सर्वोत्तम है, लेकिन एक प्यारा सा भाव है कि एक माँ एक जल का लोटा लेकर के मान लो मंदिर गई, और मंदिर में सामने हमारे कोठी वाले बालाजी, बगल में शंकर जी, बगल में माता जी, बगल में गणेश जी, अब सब बैठे हैं। अब माता जी के पास एक लोटा जल है और इतने से भोग के लिए कुछ प्रसाद है। अब माता ने सबको जल तो चढ़ा दिया, स्नान करवा दिया, लेकिन जब भोग लगाते लगाते वो शंकर जी के पास गई, उनका प्रसाद बीत गया। अब वो प्रसाद जैसे ही बीता, मां के मन में तो आश्चर्य हो गया।
बोले आज हमें कौन पूजा को फल मिले? क्यों? क्योंकि बोले हमने सबको प्रसाद चढ़ायो, लेकिन बोले शंकर जी को नहीं चढ़ायो। तो शंकर जी नाराज है गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। मेरी माँ, शंकर जी कभी किसी से नाराज नहीं होते, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। किसी भी पत्र पुष्प फल का नाम नहीं है यहाँ पर। आपसे समय पर जो बन जाए, मान लो कि यहाँ पर बील पत्र है तो आप बील पत्र चढ़ा दो, अगर समी पत्र है तो समी पत्र चढ़ा दो, तुलसी है तो तुलसी चढ़ा दो, अरे नीम के पत्ते चढ़ा दो, पीपल के चढ़ा दो, बरगद के चढ़ा दो, जो मिल जाए वो चढ़ा दो। भगवान उसी में संतुष्ट हैं, लेकिन स्वयं को संतुष्ट होना पड़ेगा महाराज। तो भगवान तो सर्वोत्तम है। और गीता जी में भी जो है भगवान कहते हैं अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। बोले अनन्य भक्ति करो, आप अनन्यता से मेरा भजन करो, मैं आपको सब जगह प्राप्त हूं, कहीं एक जगह नहीं हूं। भगवान सर्वोपरि है, वो जगत नियंता है, सर्वव्यापक है। आप में, मुझ में, चींटी में, हाथी में, पेड़ में, पौधे में, वन में, बगीचे में, महल में, मकान में, मंदिर में, सब जगह रहते हैं, वो सर्वत्र व्याप्त हैं महाराज। और तीसरा जो प्रश्न है वो प्रश्न है कि भगवान का नाम वेदों में अजन्मा है। वेदों में भगवान का कोई नाम नहीं है महाराज। लेकिन आप जब राम कथा सुनोगे तो उसमें दशरथ के पुत्र राम हैं। आप भागवत सुनोगे तो वसुदेव देवकी यशोदानंदन के पुत्र कृष्ण हैं। फिर ये कैसे? तो महाराज भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। कितने? 24, जिसमें से 23 अवतार मेरी मां हो चुके हैं और एक अवतार है, वो है कल की अवतार। आप कहोगे महाराज कब होगा? तो मेरी मां आप डायरी में लिख लो। हमारी भागवत जी की कथा कहती है जब इस कलयुग के मात्र 800 साल बचेंगे, तब जाकर के यूपी में मुरादाबाद जिला है अभी वर्तमान में, उस मुरादाबाद जिले में एक संभलपुर नामक डिस्ट्रिक्ट है। उस संभलपुर ग्राम में एक ब्राह्मण के यहाँ भगवान कल्कि का अवतार होगा। वो ब्राह्मण कौन होगा? वो ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करने वाला होगा। वो ब्राह्मण कोई नरभक्षी नहीं होगा, वो मांस भक्षण करने वाला नहीं होगा, वो शुद्ध सात्विक भोजन करने वाला और भगवान का भजन करने वाला होगा। उस भगवान का अवतार उस ब्राह्मण क्या होगा? अभी तो मेरी मां कलयुग को आए सिर्फ 5100 कुछ 19-20 वर्ष हुए हैं, ज्यादा नहीं हुए हैं। और कलयुग की उम्र है 4,32,000। अब लोग बात बात में कहते हैं, जब किसी का बेटा बात ना माने, बोले महाराज कलयुग आ गया, कौन बात मानेगा? मेरी माँ अभी तो कलयुग का पहला चरण है, 4 चरण है कलयुग के, पुराणों में वर्णन है। जब कलयुग का अंतिम चरण आएगा, स्थिति ये हो जाएगी, जो आप चना का पेड़ देखते हो ना, वो कितना सा होता है, अभी उसके नीचे आप बैठ नहीं सकते, छाया नहीं ले सकते, लेकिन कलयुग के चौथे चरण में उस चने की पेड़ की छाया लोग लेंगे। और 12 साल की कन्या गर्भवती होगी, 15 साल की तो नानी बन जाएंगी। प्रेम से बोलो लाते। हाँ, अभी तो बहुत समय है। तो भगवान के 24 अवतारों का वर्णन बताया, लेकिन इन अवतारों में जो सर्वोत्तम अवतार भगवान के बताए हैं वो 2 अवतार हैं। कौन कौन से हैं? कि राम कृष्ण 2 एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं और इनके चपल विशेष। भगवान श्री राम के जो नेत्र हैं वो गंभीर हैं, उनमें मर्यादा है, और भगवान श्री कृष्ण के जो नेत्र हैं उनमें चंचलता है। भगवान श्री राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है और भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है।
भगवान राम कहते हैं मैंने जो किया है आप उसको करो, और कृष्ण भगवान कहते हैं मैं जो करता हूं उसको नहीं, मैं जो कहता हूं उसको करो। महाराज चौथा प्रश्न जो है आज यहां पर सुंदर जवाब दिया। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। भगवान तो एक ही है, श्री नारायण भगवान। नारायण कहते किसे हैं? नारायण उसे कहते हैं जो जल में निवास करते हैं। नार यानी के जल, और जो जल में शयन करे उसे नारायण कहते हैं। उसी नारायण के जैसे आप एक पेड़ देखते हो, उस पेड़ में एक जड़ प्रधान होती है। आप उस जड़ को काट दोगे तो सारा वृक्ष जमीन पे आ जाएगा। उसी प्रकार जैसे उसमें अनेकों पत्तियां हैं, अनेकों डालियां हैं, अनेकों शाखाएं हैं, उसी प्रकार भगवान की लीला करने के लिए भगवान श्री नारायण के जो शरीर अंग हैं, उन शरीर अंगों से भगवान के अनेक अवतार होते हैं, और लीला संपूर्ण करके फिर वही अवतार भगवान में जाकर के ज्योति मिल जाती है। महाराज आज सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए अभी थोड़ी देर में आएंगे। इधर सूत जी पुनः ऋषियों से कहते हैं, बोले ऋषियों मैं आपको बहुत प्यारी कथा सुनाता हूं कि भगवान की कथा इस धराधाम धरती पर कैसे आई। कल आपने थोड़ा सा श्रवण पान किया था। जो भगवान श्री वेदव्यास हैं वो अपने बद्रिका आश्रम बद्रीनाथ में विराजमान हैं, और उन्होंने एक सुंदर ग्रंथ की रचना करी जिसका नाम है महाभारत।